आप बैंक ऑक्शन वाली प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ बैंक के ही पैसों को मत देखिए, उसके अलावा भी जो पैसे आपको सोसाइटी को कई बार देने पड़ते हैं उसको भी ऐड कीजिए। और ये वीडियो देखिए क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक होम बायर को बाद में एक झटका लगा उसने जब बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी ले लिया था और सोसाइटी ने उससे कहा कि भैया बहुत सारे ड्यूज आपको भरने हैं। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आजकल मैं देखता हूं बहुत से लोग बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी लेने की दौड़ में रहते हैं। दरअसल खास करके 25 से 45 साल के उम्र के लोग, जो लोग पहला घर लेना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उनके लिए बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी भी एक बड़ा ऑप्शन है। ऑप्शन क्यों है? ऑप्शन इसके लिए है क्योंकि लोग कहते हैं कि बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी थोड़े सस्ते में मिल जाती है, आम मार्केट रेट से जो है वहाँ पर उससे थोड़े कम दाम में मिल जाती है, और प्लस क्योंकि बैंक की प्रॉपर्टी है तो लीगल टाइटल क्लियर है। और बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से होता है। आइए, आपको लगता है घर लेना है तो लीजिए, और लेकर पैसे देना है लेकर चले जाइए। तो बहुत से लोग इस रेस में लगे रहते हैं कि उन्हें बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी मिल जाए। पर बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी लेने के बाद कई बार उनके आंखें तब खुलती है जब सोसाइटी उनको लेटर भेजती कि भैया इतने ड्यूज भी हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ एक होम बायर के साथ जिसने हाल ही में यानी कुछ साल पहले बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी में एक घर जीता या लिया। और ये है बाणगंगा अनुराग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, साउथ मुंबई में है, वालकेश्वर में आलीशान जगह पर है। तो वहाँ पर इस व्यक्ति ने एक बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी थी, वो घर ले लिया, बैंक ने दे दिया उसे। अब उसने जब सोसाइटी को लेटर लिखा कि भैया मुझे मेंबर बनाइए, तो सोसाइटी ने कहा कि आपके पहले जिनको ये घर बिलोंग करता था, जो डिफ़ॉल्ट किए थे, जिनके डिफ़ॉल्ट के बाद बैंक ने प्रॉपर्टी को अपने पास पोजेशन में लेकर ऑक्शन करके आपको बेचा है, उनके कई लाख मेंटेनेंस में ड्यू हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी है, आपको वो पहले भरना पड़ेगा, तब हम आपको मेंबर बनाएंगे। अब ये व्यक्ति पहुंच गया रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार ने कहा सोसाइटी को कि नहीं, आप इसे मेंबर बना दीजिए। सोसाइटी ने कहा ऐसे कैसे मेंबर बना दे, पैसे दिया नहीं है इसने जो मेंटेनेंस ड्यू है। अब सोसाइटी अग्रीव्ड है, वो पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट में 16 तारीख को ही एक डिसीजन आया। डिसीजन में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा आपको मेंबर बनना है तो आपको वो सारे ड्यूज जो कई लाखों में है वो भरना पड़ेगा, सोसाइटी को देना पड़ेगा, तभी आप मेंबर बन सकते हैं। और रजिस्ट्रार के ऑर्डर को दरकिनार कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जब आप एज इज वेयर इज एज इज एट इज बेसिस पर कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन में बैंक से खरीद रहे हैं तो आप उस पुराने डिफॉल्टर के लाइबिलिटी भी ले रहे हैं। अब सोसाइटी क्यों अपने जो ईमानदार मेंबर हैं उनके साथ गलत करें? उन्होंने तो बराबर टाइम पर मेंटेनेंस भरा है, सब कुछ किया है। वो व्यक्ति नहीं भर रहा था, वो डिफॉल्ट में कर रहा था, उसका घर बिक गया, तो सोसाइटी ने बैंक को इन्फॉर्म किया कि भैया इतने लाख रुपए उसके पेंडिंग है। अब वो बढ़ते 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 इंटरेस्ट जुड़ते हुए और इतने सालों का, तो जो व्यक्ति आया है, नया आया है, वही भरेगा ना। तो बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी जब आप ले रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपने कहीं पर और एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि बैंक की प्रॉपर्टी ऑक्शन कर रही है, तो आप जाकर ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि एज इज वेर इज बेसिस पर आप बेच रहे हो, यानी इसका मतलब है कि कोई भी ड्यू जो है वो मेरे ऊपर ही आएगा। तो कितना ड्यू है, तो वो ड्यूज जो हैं वो लाखों रुपए जो हैं वो सबको जोड़कर प्राइस देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पता चले कि अरे महंगे फंस गए हम बैंक ऑक्शन में। हालांकि ऐसे ज़्यादातर तो नहीं होता है, आमतौर पर हम जान चाहेंगे कि ड्यू डिलिजेंस आप करें ही। और इसीलिए ये जो ऑर्डर हाल ही में आया 16 तारीख को, मैं चाहूँगा कि आप वो पढ़ें। और पढ़ने के लिए हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर या ऑर्डर आर्टिकल के रूप में अपलोड किया हुआ है। पर बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी बहुत से लोग लेना चाहते हैं, और इसीलिए जब मैंने ये ऑर्डर देखा तो मुझे लगा कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि सोसाइटी के ड्यूज़ भी होते हैं आपको जो भरने होते हैं। उसके अलावा भी अगर उसने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई कर्ज लिया है तो वो तो नहीं भरना होगा, पर सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर वो फ्लैट है, वो फ्लैट बिलोंग करती है एक पूरे के पूरे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को। और सोसाइटी जो मेंटेनेंस लेती है, अगर उस व्यक्ति ने डिफ़ॉल्टर जो है उसने नहीं भरे हैं, उसका ड्यू है वो लाइबिलिटी, तो आप अगर नए बंदे आ रहे हैं, बैंक से क्लैरिफाई करके जाइए कि वो पैसा भी मुझे भरना है या नहीं भरना है। और बैंक
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बैंक वो एडजस्ट कर ले इस कॉस्ट के अंदर या प्लस करके ही बेच रही हो, तो फिर वो सब कुछ भी चेक कर लीजिए कि क्या बैंक वो पैसे ऐड करके बेच रही है, और अगर नहीं बेच रही है उसका ऐड करके तो आपको वो पैसे सोसाइटी को भरना ही है, और तभी जाकर आप उस हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर बनेंगे। ये वीडियो हमने स्क्वायर फीट इंडिया के लिए बनाया था, और स्क्वायर फीट इंडिया ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हम फेसबुक पर भी वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सेव करके भी रखिए ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आए जब कभी आप किसी को मिले जो बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा हो, या आपके जान पहचान में कोई अगर ऐसा हो तो। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।